सौंफ की खेती के बारे में जान पाएंगे कि जो हमारे सौंफ की खेती है हमने जो इसे 24 अक्टूबर को लगाया था, अर्थात इसकी बिजाई 24 अक्टूबर को की गई थी। जो हमने इसकी बुआई की थी वो हमने छिटक्कर विधि से की थी, अर्थात पहले बीज को छिड़का गया, फिर उस पर जुताई करके मेज लगा के इस खेत को समतल करके उसमें जो है क्यारियाँ बना के फिर पानी डाला गया था, अर्थात उसकी क्यारियाँ बना के सिंचाई की गई थी, जिसकी वीडियो हमने इससे पहले वाले वीडियो में दी थी। तो अब ये हमारी 24 अक्टूबर को जो बुआई की थी, जो हम ये आज का दिन 3 दिसंबर का है, जो हमारी ये बिजाई की थी उससे जो है अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो 1 महीने से ज़्यादा होने के पश्चात हमारी जो ये सौंफ है कुछ इस प्रकार से उगाए हैं। देख पाएंगे किस प्रकार से बढ़िया तरीके से हमारी जो ये सौंफ है उगी है। तो इस विधि से हमने जो बुआई की थी वो बहुत ही श्रेष्ठ रही है, अर्थात जो इस विधि से बुआई की जाती है बहुत ही अच्छी रहती है। तो देख पाएंगे प्रत्येक पौधा है कुछ इस प्रकार से बड़ा हो गया है, तथा जो हमारी ये बीज की मात्रा भी सही थी, इसलिए हमारा जो बीज उगा है वो बहुत ही अच्छा उगा है। समान अंतराल पर बहुत ही अच्छा बीज उगा है और इसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। जो सौंफ की खेती है वह एक मुनाफे वाली खेती है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम ही आती है और जो इसका भाव मंडी भाव रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, तथा ये सरसों की अपेक्षा ज़्यादा पैदावार देने वाली फसल है, क्योंकि सरसों जितनी पैदा होती है उतनी ये सौंफ हो जाती है। सौंफ की अपेक्षा सरसों हमारी जो मिट्टी है उसमें कम रहती है, क्योंकि सरसों की जो पैदावार है वो कम भी रहती है और उसका भाव भी कम रहता है। इस प्रकार से जो सौंफ की खेती हमारे लिए अच्छी है, इसलिए हमने सौंफ की खेती की है। देख पाएंगे जो पौधा है किस प्रकार से स्वस्थ है तथा उगाया है। जो हमने इसकी जो निराई कर दी है, क्योंकि जब इस विधि से हम बुआई करते हैं तो इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमने इसे जब पहली बार बुआई की थी तो जुताई करके खेत को समतल करके फिर इसमें छिड़क कर बीज को फिर समतल खेत को जुताई करके फिर समतल करके फिर इसमें क्यारियाँ बनाई गई और फिर इसमें सिंचाई की गई। इस प्रकार से जो हमने फर्स्ट सिंचाई की थी वो एक बार, फिर उसके 7 दिन बाद फिर एक सिंचाई, फिर 8-8 दिन के अंतराल में हमने 3 सिंचाई की। इस प्रकार इसमें टोटल अभी जो सिंचाई की हुई है वह 4 सिंचाई हो गई है। 4 सिंचाई हो गई है। 4 सिंचाई के पश्चात जो हमने इसकी निराई की, निराई के पश्चात देख पाएंगे जो हमारा ये पौधा है अब इस प्रकार से हो गया है। अब निराई करने के पश्चात इसे जो लास्ट सिंचाई की थी हमने उससे हमें 8 दिन या 10 दिन के अंतराल में फिर छोड़ देना है। जब लगे कि इसे पानी की आवश्यकता है जब ही हमें पानी देना चाहिए, क्योंकि जब शुरू में 3-4 सिंचाई कर ली जाती है उसके पश्चात निराई करने के पश्चात हमें बहुत ही कम पानी देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से जो इसकी हाइट है वो बढ़ जाती है और हाइट बढ़ने के पश्चात जो है ये फल अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाती, क्योंकि इनकी जो फलने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इस प्रकार कम अंतराल में ही इसे पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि लंबे अंतराल के समय में अगर पानी देते हैं तो वो अच्छा रहता है। जब ये फसल थोड़ी बड़ी हो जाए, अर्थात जब ये पकने की अवस्था में आ जाए, तब इसमें पानी कम समय अंतराल में देना चाहिए, जिससे जो बीज है वो पककर अच्छी तरह ग्रो कर पाए, ताकि और बीज की जो मोटाई है वह भी बढ़ पाए। और उसी समय हमें खाद की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस समय हमें DAP वाला खाद देना ही चाहिए, क्योंकि DAP खाद से जो इसका सौंफ का कलर है वो अच्छा रहता है और कलर के हिसाब से हमारी सौंफ का भाव भी अच्छा रहता है। इस प्रकार से है। तो अभी हमें खाद भी देना चाहिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि अभी खाद देने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। देना तो चाहिए लेकिन कम मात्रा में देना चाहिए। तो देख पाएंगे सौंफ की खेती जो है हमारा ये एक 2 बीघा का खेत है जिसमें हमने सौंफ की खेती की है। साथ ही हमने इसमें जो है स्यालू जो कि पशु आहार के रूप में प्रयोग ली जाती है,
वो यहाँ देख पाएंगे। जो हमारा ये सालू का पेड़ है जिसमें हमने मिश्रित खेती की है। सौंफ जो है पककर 6 महीने में तैयार होती है और ये सालू है जो 4 महीने में ही पक जाती है। इस प्रकार से हम सालू को काट लेते हैं और जब तक 2 महीने सहज रहते हैं तो जो हमारी सौंफ है वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती और हम इसके काटने के पश्चात जब ये सौंफ ग्रो कर पाती है तो खेत भी पूरा भर जाता है, इसलिए जगह भी नहीं रहती और हमारी जो ये फसल है सालों की वो भी हमें पैदा दे देती है। अर्थात दोनों की मिश्रित खेती करने से हमें दोहरा लाभ होता है। देख पाएंगे जो हमने ये खेती की है कुछ इस प्रकार से की है और जो हमारे ये खेत है बहुत ही अच्छा पैदावार देगा क्योंकि जो इसकी बीज की मात्रा भी वह है सही पड़ी हुई थी और इनका बीज है वो भी सही उगा है तथा जो इनके पौधे हैं वह भी अभी स्वस्थ हैं। इसमें अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हमें एक निराई और करनी पड़ेगी क्योंकि खरपतवार को निकालने से जो हमारी पेड़ हैं जो इसके सौंफ के पेड़ हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। साथ ही अच्छे से ग्रो कर पाने के साथ ही जो हमें अच्छी पैदावार देंगे, इसलिए हमें निराई का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है तथा इसके समय समय पर देखभाल भी करनी पड़ती है। इसमें रोग भी बहुत लगते हैं इसलिए कीटनाशकों का भी प्रयोग करना पड़ता है। जब इसमें रोग लगते हैं तो हमें छिड़क कर अर्थात मशीन से छिड़क कर इस पर दवाई का स्प्रे भी करना पड़ता है जिससे हमारी पैदावार और बढ़ जाती है। इसलिए हमारी जो एक खेती है वो एक देख रेख करने की थोड़ी ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। इसमें रोग बहुत ज़्यादा लगता है। गांव की अपेक्षा गेहूं में जो रोग लगते हैं बहुत कम लगते हैं, लेकिन जो हमारी ये मसाला वाली फसल है जिसमें रोग भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। देख पाएंगे किस प्रकार से हैं, यहाँ देख पाएंगे जिसमें सालू भी है और जो हमने इसमें गाजर भी बोई है क्योंकि गाजर भी इसमें बो दी गई है जिससे हम ये भी 4 महीनों में पककर ये अब लगाने के पश्चात 2 महीने में ही पकना शुरू हो जाती है वैसे तो, लेकिन 4 महीने तक हम इसको पकने के लिए छोड़ सकते हैं और 6 महीने की जो हमारी ये फसल होती है तो 4 महीने के अंदर अंदर हम सभी को निकाल लेते हैं, फिर बाद में जो है सौंफ ही रह जाती है। इस प्रकार ये हमें अच्छा प्रोडक्शन देगी और हमें इससे दोहरा लाभ होगा। तो इस प्रकार से हाँ आप भी सौंफ की खेती कर सकते हैं। तो आगे भी हम इसकी जानकारी देते रहेंगे और एक वीडियो हमने पहले भी बनाई है उसको भी जाकर देख लीजिएगा और उसको देखने के पश्चात इस वीडियो को देखिएगा तो आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आगे भी हम इस खेती के बारे में अपडेट देते रहेंगे, तो वीडियो के देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।